けてください。渋さがこぼれ出そうです。 Mitsuri Kanroji aka The Love Hashira वन ऑफ द मोस्ट लवेबल एंड एक्सप्रेसिव कैरेक्टर है डीमन स्लेयर वर्ल्ड में, और आज हम मित्सुरी की फुल लाइफ जानने वाले हैं। Hi guys, my name is Niva and you're watching Otaku.com and welcome to a brand new series called Full Life, जिसमें हम एक इंडिविजुअल कैरेक्टर की कंप्लीट लाइफ को डीपली एनालाइज करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं फुल लाइफ ऑफ लव हाशिरा। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्सुरी कानरोजी aka द लव हाशिरा मेजी पीरियड में पैदा हुई थी, जो कि 1868 से 1912 तक रहा था। वो एक एबनॉर्मल मसल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पैदा हुई थी, मीनिंग मित्सुरी की मसल डेंसिटी 8 टाइम्स ज्यादा है एक नॉर्मल ह्यूमन से, जो कि उसे इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी देती है। बट ये इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ को कंपनसेट करने के लिए मित्सुरी को एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फूड भी कंज्यूम करना पड़ता है। मित्सुरी में मित्सु का मीनिंग नेक्टर होता है और री का मीनिंग ग्लासी। वहीं कानरोजी में कान का मीनिंग स्वीट होता है, रो का मीनिंग ओस होता है एंड जी का मीनिंग बुद्धिस्ट टेम्पल होता है। फन फैक्ट, मित्सुरी के बाल स्टार्टिंग से लाइट पिंक नहीं थे, बट बचपन में मित्सुरी ने 8 मंथ्स तक 170 साकुरा मोची हर दिन खाए थे, जिसकी वजह से मित्सुरी के बाल साकुरा मोची की तरह लाइट पिंक एंड ग्रीन हो गए थे। जैसा मैंने बताया, मित्सुरी ओल्ड जापानीज टाइम में पैदा हुई थी, जहां कुछ भी यूनिक एंड स्पेशल सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से एट द एज ऑफ 17 जब मित्सुरी शादी करने के लिए अपना हस्बैंड ढूंढने निकली तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इमेजिन मित्सुरी को रिजेक्ट करना। इतने हार्श रिजेक्शन के बाद मित्सुरी अपने यूनिक ट्रेट्स को छुपाने की कोशिश करती है, लाइक अपने बाल कलर करना एंड कम खाना, एंड उसकी हार्डशिप काम भी आई। फाइनली मित्सुरी शादी के लिए सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बन गई, बट मित्सुरी चाहती थी कि उसका हस्बैंड उसके यूनिक ट्रेट्स को एक्सेप्ट करे, या कहें कि उसे फुली एक्सेप्ट करे। इसलिए उसने अपनी शादी कैंसिल कर दी एंड डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया, ताकि वो अपना हस्बैंड ढूंढ पाए जो कि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैं ये जरूर बता दूं कि भले ही बचपन से सोसाइटी ने मित्सुरी को एक्सेप्ट ना किया हो, बट उसके पेरेंट्स ने हमेशा उसे एक्सेप्ट किया एंड उनको कोई दिक्कत नहीं थी मित्सुरी को अपने पास रखने में। मित्सुरी डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करते ही फ्लेम हाशिरा रेंगोकू की स्टूडेंट बन गई, और दोनों ही डिफरेंट हेयर कलर होने के कारण वो सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं हो पाए थे, तो दोनों में भाई बहन वाला रिश्ता बन जाता है। एनिमे वाला नहीं, रियल लाइफ वाला। रेंगोकू की मेंटरशिप के अंडर मित्सुरी फ्लेम रीडिंग सीख रही थी, बट एज आई सेड बिफोर, मित्सुरी एबनॉर्मली फ्लेक्सिबल है, जो कि फ्लेम रीडिंग सीखने के लिए सही नहीं है, जिसकी वजह से मित्सुरी फ्लेम रीडिंग को फुली मास्टर नहीं कर पाती। बट मित्सुरी फ्लेम रीडिंग से डिराइव करके अपनी ब्रीदिंग टेक्निक लव ब्रीदिंग डेवलप करती है एंड लव हाशिरा बन जाती है। गाइस, मित्सुरी की हाउरी उसे रेंगोकू ने दी थी एंड सॉक्स सरपेंट हाशिरा ओबनाए ईगुरो ने दिए थे। और मैं ये भी बता दूं कि शी ऑलवेज लाइक ओबनाए, बट वो कभी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पाई अपने पास्ट रिजेक्शन की वजह से। फन फैक्ट, मित्सुरी एक स्पेशल टाइप की विप टाइप सॉर्ड यूज करती है, जिसे उर्मी कहते हैं, जो कि साउथ इंडिया में ओरिजिनेट हुई है। इन सॉर्डस्मिथ विलेज आर्क हम पहली बार मित्सुरी की एबिलिटीज को देखते हैं, जहां वो अपर रैंक 5 ग्योको को बनाए हुए डीमंस को इजिली डिफीट करती है एंड अपर रैंक 4 हानतेंगु क्लोन से भी लड़ती है। जुहाकतेन से लड़ते हुए मित्सुरी अपना डीमन स्लेयर मार्क भी अनलॉक करती है, जो उसकी स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस को ड्रास्टिकली इंक्रीज कर देता है, जिसकी मदद से वो जुहाकतेन को रोक पाती है, ताकि टीम तांजीरो अपर रैंक 4 को हरा पाए। फन फैक्ट, मित्सुरी इकलौती फीमेल कैरेक्टर है जो कि अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर पाई टिल द एंड ऑफ द सीरीज। इन हाशिरा ट्रेनिंग आर्क मित्सुरी सभी डीमन स्लेयर को फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग देती है, जहां वो फोर्सफुली सभी डीमन स्लेयर से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कराती है। इन इन्फिनिटी कैसल आर्क मित्सुरी एंड ओबनाए दोनों इन्फिनिटी कैसल पहुंचते हैं, जहां वो न्यूली अपॉइंटेड अपर रैंक 4 नाकिमे से लड़ते हैं, जहां ओबनाए मित्सुरी को कई बार बचाता है। ये आर्क मित्सुरी एंड ओबनाए के अनरिक्वेटेड लव को अच्छी तरीके से बताता है। इसके बाद मित्सुरी मुजान से भी लड़ती है, जिसकी वजह से इन्फिनिटी कैसल पूरी तरह तबाह हो जाता है एंड फिर शुरू होता है द सनराइज काउंटडाउन आर्क, जहां सभी डीमन स्लेयर्स को मुजान को सुबह होने तक बाहर रखना था, जिसमें 1.5 आवर्स बचे थे। गाइस, इन सनराइज काउंटडाउन आर्क मित्सुरी एंड बाकी हाशिरास पूरी कोशिश करते हैं मुजान को रोकने के लिए,
बट मित्सुरी एंड मुजान का पावर गैप बहुत ज्यादा होता है एंड मुजान मित्सुरी का लेफ्ट हैंडेड लेफ्ट चीक काट देता है। ओबनाए मित्सुरी के पास भागे हुए आता है और उसे एक सेफ लोकेशन ले जाता है जहां वो उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और मुजान से लड़ने के लिए चले जाता है। बट मित्सुरी अपने मेंटोर रेनगोकू की तरह हार नहीं मानती और एक आखिरी बार बैटलफील्ड में आती है और अपनी सारी बची कुची स्ट्रेंथ से मुजान का हाथ उखाड़ देती है। बट इस प्रोसेस में वो अपना दूसरा हाथ भी खो देती है एंड ब्लड लॉस के कारण बेहोश हो जाती है। जब मित्सुरी को होश आता है तो वो अपने आप को सेवरली इंजर्ड ओबनाए के हाथों में पाती है एंड पूछती है कि क्या वो जीत गए। एंड जब ओबनाए उसे बताता है कि वो जीत चुके हैं तो वो उसे बताती है कि वो जल्दी ही मरने वाली है, जिसके रिप्लाई में ओबनाए कहता है कि वो भी मरने वाला है एंड शी इज नॉट अलोन। इसके बाद दोनों ही अपनी रियल फीलिंग्स को जिसको वो सालों से छुपाते हुए आ रहे थे उनको कन्फेस करते हैं एंड मित्सुरी ओबनाए से पूछती है कि क्या अगर हम कभी दोबारा जन्मे तो वो उसकी वाइफ बन सकती है, जिसके रिप्लाई में ओबनाए कहता है कि अगर वो उसको अपने लायक समझती है देन यस। एंड यही एट द एज ऑफ 19 मित्सुरी कानरोजी अलॉन्ग विथ ओबनाए ईगोरो की लाइफ एंड हो जाती है। फैक्ट गाइस, ओबनाए मित्सुरी को इतने कस के पकड़ के रखता है कि डीमन स्लेयर उनकी डेथ के बाद भी उनको अलग नहीं कर पाते और उनको साथ में ही दफनाते हैं। बट गाइस, ये मित्सुरी कानरोजी की फुल लाइफ नहीं थी। टाइम स्किप के बाद हमें फाइनल चैप्टर में पता चलता है कि ओबनाए एंड मित्सुरी दोबारा रीइंकार्नेट हो चुके हैं, जहां वो शादीशुदा है और उनके 5 बच्चे भी हैं। वो एक स्नेक थीम टाइप्स रेस्टोरेंट चलाते हैं जहां मित्सुरी एक्स्ट्रा लार्ज पोर्शन ऑफ फूड सर्व करती है। सीरियसली गाइस, मैं मित्सुरी की एंडिंग से काफी सेटिस्फाइड हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये कपल दोबारा मिल पाए एंड पीसफुली अपनी लाइफ स्पेंड कर पाए एक ऐसे वर्ल्ड में जहां डीमंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक मार देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो बनाने में काफी टाइम एंड एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट से ही मैं ये सब कर पाता हूँ। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है दिल से थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।